हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम भगवान के अस्तित्व पर नास्तिक तर्क, जो कहता है कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से ही क्रियाशील है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये समझते हैं कि यह नास्तिक तर्क है क्या। यह नास्तिक तर्क कहता है कि यह ब्रह्मांड संयोग से आया है, मतलब बाय चांस, अपने आप, ऑटोमेटिकली। इसका कोई रचयिता नहीं है, मतलब इसका कोई क्रिएटर नहीं है, और सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से क्रियाशील है। तो इस ब्रह्मांड में जो भी सारी क्रियाएं हो रही है वो ऑटोमेटिकली हो रही है प्रकृति के द्वारा, और कोई भी इसको संचालित नहीं कर रहा। अब यह उदाहरण देखिए, यदि हम सरल से सरल वस्तु जैसे एक सुई, इसकी बात करें, या जटिल से जटिल जैसे कि एक हवाई जहाज, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वस्तुएं अपने आप आ गई? हवाई जहाज अपने आप बन गया, सुई अपने आप बन गई, या इसमें और उदाहरण देखिए, एक घड़ी अपने आप आ गई, लैपटॉप अपने आप आ गया? नहीं। क्या आपने इनमें से किसी भी चीज को स्वतः ही बनते देखा है? और यदि कोई आपसे आकर के कहे कि मैं तो मानता हूं कि यह लैपटॉप अपने आप ही आ गया या ये घड़ी अपने आप ही आ गई, तो आप ऐसे मनुष्य को क्या समझेंगे? उसे क्या कहेंगे? कि वह अज्ञानी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो यह जो नास्तिक तर्क है, इसका मूल कारण क्या है? मनुष्य की अज्ञानता। तो वे मनुष्य जो समझते हैं कि सब कुछ अपने आप ही आ गया और सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, तो वे अज्ञानी हैं। इसे हम एक और सरल उदाहरण से समझते हैं कि यदि एक बच्चा जो कि अज्ञानी है, वो आकाश में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखे, तो वह यह समझ लेगा कि यह हवाई जहाज आकाश में अपने आप उड़ रहा है। लेकिन आप, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि हवाई जहाज का संचालन पायलट द्वारा होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो समझते हैं कि सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से चल रहा है, तो वह अज्ञानतावश है। अब हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। ये स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाई जाती है और आज के युग में सबसे ज्यादा स्वीकार्य थ्योरी है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है। इस थ्योरी के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत घनत्व, तापमान और दबाव, मतलब डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति से अत्यंत उच्च ऊर्जा स्तर पर, मतलब हाई एनर्जी लेवल पर विस्फोटित हुआ, मतलब ब्लास्ट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र में लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि बिग बैंग मतलब एक ब्लास्ट। इस बिग बैंग के उस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्रह्मांड की रचना के स्तर दिखेंगे। बिग बैंग मॉडल के समर्थक बताते हैं कि विस्तार के कुछ चरण में विभिन्न उप परमाणु कण बने। तो किसी किसी चरण में क्या हुआ? उप परमाणु कण बने, उसके बाद हल्के तत्व बने, उसके बाद भारी तत्व बने। तो अलग अलग प्रकार के तत्वों की रचना हुई। और आज भी ये यूनिवर्स जो है, यह ब्रह्मांड जो है, इसका विस्तार हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है। और अभी इस यूनिवर्स की एज जो है वो लगभग 14 बिलियन साल बताई जा रही है। अब कोई भी बुद्धिमान मनुष्य क्या वह ऐसी थ्योरी को स्वीकार करेगा? क्या आपने कभी किसी विस्फोट से चीजों को सुचारू ढंग से बनते हुए देखा है? या एक विस्फोट केवल चीजों को नष्ट करता है? तो बिग बैंग थ्योरी में भी कई कमियां हैं, जिसमें से कुछ कमियां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में था? अब जो भी सारे तत्व थे जिनका विस्फोट हुआ और जिनसे ये सारे ब्रह्मांड आए, वो क्या थे? वो तत्व क्या थे? वो किस परिस्थिति में थे? उनका पहले क्या अस्तित्व था? क्या ये जो फिजिकल लॉज है, मतलब भौतिकी नियम, या स्पेस टाइम के नियम, मतलब अंतरिक्ष समय के नियम, क्या बिग बैंग के पहले भी अस्तित्व में थे? अब ये थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो बता रही है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड बना, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या ब्रह्मांड समाप्त होगा? यदि होगा तो कैसे? आकाश गंगाएं कैसे बनी? इतनी सारी गैलेक्सीज कैसे बनी? उनके अंदर जो अलग अलग पदार्थ थे वो किस प्रकार से वितरित हुए? तो ये जो थ्योरी है ये पूर्ण नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है।
ये केवल परिकल्पना के बेसिस पे है, हाइपोथेसिस। अब विज्ञान में क्या होता है, जब भी कोई सिद्धांत बताया जाता है तो उसको प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है। क्या कभी ऐसी कोई प्रक्रिया किसी प्रयोगशाला में सिद्ध हुई है जिसमें एक विस्फोट से सुव्यवस्थित चीजें बनाई जाएं? तो यह केवल एक परिकल्पना है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण हमारी सीमित बुद्धि और हमारी सीमित इंद्रियां, हमारा सीमित ज्ञान इससे परे है, और इसका वास्तविक ज्ञान हमें वेदों में मिलता है, और इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में आपसे चर्चा करेंगे। अब इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, व्यावहारिक उदाहरण। आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपने सामान इकट्ठा किया, आप ईंटें लाए, सीमेंट लाए, कंक्रीट लाए, रीइंफोर्समेंट, प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, टाइलें। अब देखिए कितना सारा जो पदार्थ है जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है, और ये सब पदार्थ आप लेकर के आए। अब एक जगह सब सामान को ला करके ले आए, अब आपने इसको ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। अब बिग बैंग के हिसाब से क्या है, इससे क्या बनना चाहिए, सुव्यवस्थित चीज। तो क्या ये बिल्डिंग बनाएगी? क्या आप इसको व्यावहारिक रूप से समझ सकते हैं कि आपने ये सब पदार्थों को ब्लास्ट किया और उससे आप बिल्डिंग बना पाएंगे? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि विस्फोट केवल विनाश करता है। और इसीलिए ऐसा मानना कि ये ब्रह्मांड एक विस्फोट से उत्पन्न हुआ, यह अज्ञानता है। तो आज की चर्चा से हमारा क्या निष्कर्ष है? यह मानना कि ब्रह्मांड संयोग से बना है, यह घोर अज्ञानता का लक्षण है। ब्रह्मांड संयोग से नहीं बना है, इसके निर्माण के पीछे कारण है और इसका एक रचयिता है। और यह सब ज्ञान, जैसा कि हमने आपको बताया, यह सब हमारे शास्त्रों में दिया है, और आगे की वीडियोस में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हमारी इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।